हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज हम भारत के प्रमुख दरों से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो हमने सेशन करा था, बिल्कुल उसी पे आधारित। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सामने है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट पास ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो जो जिला है, काराकोरम है, पालघाट है या नीति पास है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब अभी तक के लिए जोजिला पास है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पास ऑफ इंडिया आप गूगल करेंगे तो जोजिला पास का ही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट में अगर जोजिला है तो काराकोरम की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे काराकोरम पास है। ठीक है, जोजिला पास कहाँ पे है, तो जोजिला पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद आपसे बात बने पालघाट पास कहाँ है, तो पालघाट आपका यहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे, केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है, उसके कोयम्बटूर और पडुक्कल नाम के डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, और नीति पास कहाँ पे है, तो नीति पास आपका उत्तराखंड में है। तो ये आप जानकारी रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जो बनिहाल दर्रा है, ठीक है, वो कहाँ पे है भारत में। तो बनिहाल पास इज लोकेटेड इन, किस स्टेट में है बताइए। क्या वो जम्मू और कश्मीर में है या हिमाचल प्रदेश में है। एट द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड जम्मू, क्या वो पंजाब और जम्मू के यहाँ पे बॉर्डर पे है या फिर केवल कश्मीर में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका होगा क्या, जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, क्या करता है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। और बनिहाल दर्रे का ही क्या नाम है, जवाहर। ठीक है, जवाहरलाल या फिर जवाहर सुरंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, जो भोरघाट दर्रा है, भोरघाट पास, वो कहाँ पे है और किन दो शहरों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करता है, महाराष्ट्र और केरल को, मुंबई और पुणे को, मुंबई और थाने को। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखिए, जो क्वेश्चन का जवाब आपसे बन रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट करें। ठीक है, इससे आप ही का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप एग्ज़ाम में और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब है, देखिए ये है भोरघाट। तो ये आपका रहा क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के मुंबई से, ठीक है, मुंबई को लेके, और ये किसको, पुणे को कनेक्ट करता है। तो मुंबई और पुणे के बीच में है आपका क्या, भोरघाट पास। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई और पुणे ऑप्शन सही होगा। यहीं पे एक दर्रा और है, उसके विषय में आगे जानेंगे अगर क्वेश्चन बनेगा तो। अब आपसे पूछ रहा है जो खैबर दर्रा है, खैबर पास, वो कहाँ है। ठीक है, अब आपको बताना है क्या वो अक्साई चीन में है, लद्दाख में है, जम्मू और कश्मीर में या पाकिस्तान में है। तो बताइए इसमें से किस में है। तो खैबर पास, देखिए आपने सेशन कवर किया होगा तो आसानी से बनेगा। तो ये है पाकिस्तान में। तो खैबर पास की स्थिति ये है, इसके नीचे है गोमल, उसके नीचे है बाइकान। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिए। तो ये है हमारा खैबर पास, हमारा नहीं है, पाकिस्तान का है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपसे पूछ रहा है फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया पास थ्रू, जो भारत की पहली रेल चली थी ना, ठीक है, वो किस दर्रे से होके गई थी। ठीक है, तो आपको पता है मुंबई से लेके कहाँ तक गई थी, थाने तक। ठीक है, तो मुंबई और थाने के बीच में कोई दर्रा होगा, तो आप बताइए। तो मुंबई और थाने के बीच में है थालघाट। ठीक है, तो मुंबई यहाँ पे और थालघाट यहाँ पे, तो इसके बीच में कौन सा दर्रा है, थालघाट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। छठा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है माना नीति धर्मा लिपुलेख जो दर्रा है वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमाचल, नागालैंड। ठीक है, तो आप देखिए अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त बताया था नीति दर्रा कहाँ पे है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है। और ये सारे दर्रे किसी एक ही स्टेट के हैं। तो माना, नीति, धर्मा, लिपुलेख, ये चारों के चारों दर्रे कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से। ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है जो तुजू दर्रा है ना वो कहाँ पे है। तो ईस्टर्न ऑफ IST, जो यहाँ पे आपकी क्या है, एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन गुजरी है ना 82.5 डिग्री पे,
82°30' पे जो गुजरी है उसके ईस्टर्न में, तो इसके ईस्टर्न में है, मणिपुर में है। ये जो मणिपुर आपका, मणिपुर जो या स्टेट है इसमें है। उसके बाद इन द 7 सिस्टर स्टेट ऑफ इंडिया वन ऑफ देम, जो ये 7 सिस्टर हैं ना, 7 सिस्टर ये काउंट होती हैं, ठीक है, जो नॉर्थ स्टेट हैं ये सातों, तो इसमें से किसी एक में है, ठीक है। और इन द ऑल ऑफ द एबव, तो आपको सही जवाब बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। कैसे? देखिए ईस्टर्न ऑफ IST, आप यहाँ पे अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन यहाँ पे खींचें तो इसके पूरब में ही तो है ना, मणिपुर, तो मणिपुर स्टेट में है तुजू दर्रा। उसके बाद इन द 7 सिस्टर स्टेट ऑफ वन ऑफ देम, यानी कि जो ये सातों स्टेट है उनमें से किसी एक में तो है ना मणिपुर में, तो ऑल ऑफ द एबव। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बने तो कंफ्यूज होके आप गलत ना करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 होगा, इसके बाद इधर उधर हो गया सेटिंग में। तो ये पूछ रहा हाईएस्ट नंबर ऑफ पासेस डील्स विद द व्हिच स्टेट, यानी कि सबसे अधिक जो दर्रे हैं ये जो दिए गए स्टेट हैं इनमें से किस में है? जम्मू और कश्मीर में, ये तो एक यूटी है वर्तमान में, ठीक है। मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, इसमें से किसी में नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसका सही जवाब है क्या? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे लगभग 6 से 7 हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 4 5 होंगे मैक्सिमम। मणिपुर में तो तुजू देखा आपने, तो इसमें मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है पासेस कैन बी कंसिडर्ड एज, जो दर्रे होते हैं उनको कैसे कंसिडर यानी विचार किया जा सकता है? द रिजल्ट ऑफ इंडोजेनेटिक फोर्सेस, जैसे एक होता है क्या पृथ्वी के अंदर से, इंडोजेनेटिक पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल, ठीक है। मान लीजिए पृथ्वी है तो होता है ना भूकंप आते हैं, तो और दूसरा है रिजल्ट ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स बोले तो हवा के प्रभाव से, पानी वाला जो बारिश के प्रभाव से, या ग्लेशियर के पिघलने से, ठीक है। और बोथ आर करेक्ट और नन, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो पासेज हैं वो किस बात के रिजल्ट हैं, किस बात के परिणाम हैं। तो क्या वो इंडोजेनेटिक फोर्सेस के प्रभाव से बनते हैं या फिर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के, ठीक है। तो इसका सही जवाब अगर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी देखें तो बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी बड़ी विषम स्थिति होती है, कभी कभी क्या होता है कि क्या सब्सिडेंस होता है, तो कुछ भूभाग, जैसे मान लीजिए ये पर्पटी है तो कुछ भूभाग धंस जाता है, ठीक है। तो इससे भी इधर का हाई पीक, इधर का हाई पीक, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे भी दर्रे बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक्सोजेनेटिक फोर्सेज, यानी कि जो ग्लेशियर के पिघलाव से, बारिश के कंटिन्यूस होने से, है ना, और या फिर मानव निर्मित, तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। चलिए अब हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो ये होगा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो सतलज नदी है, ठीक है, सतलज रिवर है, वो किस दर्रे से होके गुजरती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए ये लिपू लेक से गुजरती है, या माना से गुजरती है, या फिर नीति से गुजरती है, या फिर सिपकिला से गुजरती है। तो इसका सबसे सही जवाब होगा सिपकिला पास, ठीक है। तो ये कहाँ से होके गुजरती है? सिपकिला पास। कहाँ पे है सिपकिला पास? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो सतलज नदी सिपकिला पास से होके गुजरती है, और ये भारत की सबसे क्या है, छोटा पास है, स्मॉलेस्ट पास, ठीक है। क्या है? सिपकिला। ये भी बात आप याद रखिए। तो आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो आप ज़रूर निभाएं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जुड़िए, ठीक है, और इस फैमिली को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर।